बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं मौला। लाहौर आज पहले तो मैं जिस तादाद में आप आज हॉकी स्टेडियम में आए, जश्न आजादी के, मैं खास तौर पे अपनी बहनों को खुशामदीद कहता हूं। आज वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसकी माएं और बहनें आजादी का जज्बा रखती हैं, जिनमें शऊर होता है। और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसर इस तरह के जुनूनी बाशऊर नौजवान होते हैं। आज आपने तहम्मुल से और बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। मैंने आज आपको हकीकी आजादी का रोड मैप देना है, रास्ता बताना है। और मैंने आखिर में हमने क्या कदम उठाने हैं हकीकी आजादी हासिल करने के लिए, वो आज मैं सारी कौम को वो रास्ता बताऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, 4 किस्म की गुलामी होती है। 4 किस्म की गुलामी इंसान करता है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक गुलामी से आजादी दिलवाई। आज आप वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए, मैं अपने आप को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक आपको छोटी सी कायद आजम की वीडियो सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने आज से 75 साल पहले कहा। तो मैं ये चाहता हूं पाकिस्तानियों, मैं अब उर्दू में बताता हूं कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि गुलामी से निकल के हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, हम एक आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुसलमान हमेशा आजादी के लिए जद्दोजहद करता है। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, ये मेरी कौम ये गौर से सुन लो, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, हमने कैसे मुकम्मल तौर पे हकीकी आजादी हासिल करनी है। ये याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते हैं तो अपना अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ
कि हमें बताया गया था शुरू में कि आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई, जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरी तो मुझे समझ आई कि जब भी अपने जमीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, पैसा बुत और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत, खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे, मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ये पाकिस्तान, और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास से कमतरी डाल देती है। हो रहे थे, हमें याद है, हम जाते थे तो लाहौर खाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ बैरों के साथ उर्दू बोलते थे, और जब उर्दू बोलते थे तो वो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आता है। यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे, और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले में सिर्फ 18 साल का था, तो मुझे अभी भी याद है मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान, सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं। अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, बड़े मैच एहसास कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे
हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास कमतरी थी उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद किया और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे। सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है। और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी आजादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया और सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वो ही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलतफहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 13 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज कि आप समझें, अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो, जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, तो तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया। आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए? उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल। इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया? क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, करबला के अंदर जब
हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी। तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से? उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं इंसान के। सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, बिजनेस ना बंद हो जाए। ये 3 खौफ की वजह से इंसान अपने जमीर पे कॉम्प्रोमाइज करता है, इंसान राय हक पे चढ़ने से डरता है, इन 3 खौफ की वजह से। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं जब पढ़े लिखे लोगों को कहता था कि मेरे साथ आओ पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स में करप्ट लोग हैं तो ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे और ईमानदार लोग मुझे कहते पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, हमें जलील कर देंगे। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, कुरान में है इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। नहीं तो अमीर लोग, पैसे वाले लोग इज्जत खरीद सकते, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। और नहीं तो कमजोर और गरीब जलील होते, ऐसा नहीं है। और जिंदगी मौत, यह भी मैं आज आप सबको बता दूं कि आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मौत से डरता है। कोई फौजी ने आज तक बड़े तगमे नहीं लिए जो मौत के खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में, एडमंड हिलरी, उससे पहले जितनों ने भी कोशिश की थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या फेल हो गए थे। तो जब वो पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसने अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू पाया। और ये मदीना की रियासत में मेरे नबी ने किया, इंसानों को आजाद कर दिया, मौत का खौफ चला गया। ऐसे की लालच, क्योंकि रिश्ते में, और उनको यह पता चल गया कि कोई इंसान हमें जलील नहीं कर सकता। मेहनत हम करेंगे, ऊपर वाला दिलों के राज जानता है, और उसके ऊपर ईमान रख के वो लोग, आजाद लोग, उनकी परवाज, जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है कि जब इंसान, सबसे अजीम मखलूक अल्लाह की, इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हमारे हाथ में, अब पाकिस्तानियों, ये ज़हनी, हमें पहले इत्मीनान होना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है।
दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत है। हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रेंगने की जरूरत नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। मुल्क को हर किस्म की नेमत है, लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो कभी उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। तो दूसरी चीज कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हो, ताकि वो ज़हनी तौर पे आजाद हो, कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाएं। जब तक उनको अपनी तारीख का, अपने दीन का नहीं पता चलेगा, तो मगरबी तहजीब इतनी इस वक्त छाई हुई है कि हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। और तीसरी गुलामी जिससे हमने आजाद होना है, अब ये मेरे पाकिस्तानी देख, पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। यह ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हों जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं? और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करता है। हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। तो मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। और बाशऊर लोगों गौर से अब सुनना, मैं अपनी असल चीजों पे आने लगा हूं। गौर से सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको मैंने अपने हकीकी आजादी का रोड मैप देना है। तो ये जरा गौर से सुन लें। मैं ज्यादातर पाकिस्तानियों से बेहतर अमेरिका को भी जानता हूं, मगरबी तहजीब को भी जानता हूं। क्रिकेट की वजह से कई साल मैं उनके बरतानिया में रहा, यूनिवर्सिटी उधर गई, दोस्तियां मेरी थी वहां। मैं उनके कल्चर को अंदर से जानता हूं। अब जो मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं वो ये कि मैं जो उनकी साइकी जानता हूं, अगर आप उनके पैरों में गिरते हैं वो आपको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो सियासत में आया आज से 26 साल पहले। दो वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। एक, जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा, एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कह रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही लोगों को वर्गलाने के लिए, वोट देने के लिए
सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कहता था। सब कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा। मैं ये मेरे पाकिस्तानियों ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए और वो इसलिए कि पाकिस्तानी मेरे मां बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी मां ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो उस वक्त इंडियंस थे उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनके क्लब थे, वहां कहीं ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा मैं क्रिकेट की खेलों में था तो हम वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैं अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं ये आज से नहीं मैं बात, मेरी मोटिवेशन कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा।